Now student, today we are starting MCQs of triangle chapter. So which of the following is not a criterion for congruence of triangle? SAS yes, ASA yes, SSA no. This is the wrong option. SSS yes. तो इसका मतलब कौन सा इनकरेक्ट है इसमें? सी इज़ द इनकरेक्ट ऑप्शन, क्योंकि पहला ऑप्शन होता है एस, पहला जो क्राइटेरिया है SAS, जो आपके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हैं उनका इंक्लूडेड एंगल शुड बी इक्वल। ये एंगल इक्वल होना चाहिए इसके, तब हम बोलते हैं बोथ द ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंस। दूसरा ASA, यानी कि जो दो आपके एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं, सपोज ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, तो उनका इंक्लूडेड साइड शुड बी इक्वल। और SSA का क्या मतलब है? SSA, सपोज वी हैव टू ट्राइंगल, एक साइड इसके इक्वल, दूसरी साइड इसकी इक्वल, लेकिन कोई भी अनदर एंगल इसका इंक्लूडेड एंगल नहीं है। कोई भी एंगल अगर दूसरा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के इक्वल है तो हम नहीं बोल सकते हैं कि ये क्या है, कॉन्ग्रुएंस। ठीक है, जो एंगल कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड आपके इक्वल हैं उनका इंक्लूडेड एंगल इक्वल होगा, तब हम बोलेंगे बोथ द ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट। लेकिन कोई भी एंगल अनदर एंगल इक्वल होने पे हम नहीं बोलेंगे, इसलिए ये रॉन्ग हो गया। और SSS का तो मतलब है अगर ऑल द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल टू द इक्वल, देन बोथ द ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंस। ओके, तो सी इज़ अ रॉन्ग ऑप्शन। अब है सेकेंड क्वेश्चन, AB इक्वल टू QR, BC इक्वल टू PR और CA इक्वल टू PQ, देन विच टू ट्रायंगल विल बी कॉन्ग्रुएंट। अब इसी में से हम बिना डायग्राम के भी समझ सकते हैं AB QR के इक्वल है। देखो AB PQ के इक्वल है इसके अकॉर्डिंग ना, कॉरस्पॉन्डिंग साइड देखिए AB के इक्वल कौन सा है, PQ है, इसका मतलब फर्स्ट तो रॉन्ग हो गया। सेकेंड AB इक्वल टू QR, यानी कि ये सही है, क्योंकि BA या AB एक ही बात है, और QR या RQ एक ही बात है, अभी तक ठीक है। BC इक्वल टू PR, BC इक्वल टू PR, ये भी ठीक है। CA इक्वल टू कहाँ पे है, फर्स्ट लास्ट CA इक्वल टू PQ, राइट, B इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, B क्या है, करेक्ट ऑप्शन। बाकी ऑप्शन भी आप मैच करके देख सकते हो। देखो AB QR के इक्वल है, AB QR नहीं, ये तो PR हो गया, तो इसका मतलब ये भी रॉन्ग हो गया, फर्स्ट भी रॉन्ग है। नेक्स्ट क्या है, AB इक्वल टू BC, AB इक्वल टू QR, तो AB फर्स्ट और लास्ट इक्वल टू QR नहीं, ये तो PR हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब ओनली B इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट ऐसे डायग्राम बना के भी आप चेक कर सकते हो। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल और नॉट। अब देखो थर्ड क्वेश्चन, इसमें AB इक्वल टू AC, बना लीजिए डायग्राम। ABC, AB और AC बोथ आर इक्वल, एंगल B इक्वल टू 50 डिग्री, देन व्हाट विल बी द C, व्हाट विल बी एंगल C। तो इफ़ इन आइसोसेलेस ट्रायंगल टू साइड्स आर इक्वल, देन देयर अपोजिट एंगल विल बी इक्वल। अगर ये साइड इसके इक्वल है तो इनका अपोजिट एंगल ये 50 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 50। इट मीन्स 50 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट यही इसका कन्वर्स में भी, इन आइसोसेलेस ट्रायंगल टू एंगल्स आर इक्वल, देन देयर अपोजिट साइड ऑल्सो विल बी इक्वल। अगर हमें ये दिया है 50 और ये भी 50 और एक साइड 4 है, तो इसकी वैल्यू पूछेंगे तो क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन ट्रायंगल ABC BC इक्वल टू AB, कहाँ है ये, BC इक्वल टू AB, यानी कि ये दो साइड इक्वल हैं। एंगल B इज़ 80 डिग्री, दिस एंगल इज़ 80 डिग्री, देन व्हाट विल बी द एंगल A, वैल्यू ऑफ एंगल A। एंगल A क्या होगा ये पूछा गया है। अब यहाँ देखो, इफ़ टू साइड्स आर इक्वल इन आइसोसेलेस ट्रायंगल, इफ़ टू साइड्स आर इक्वल देन देयर अपोजिट एंगल विल बी इक्वल, और ये दो साइड इसके इक्वल है, यानी कि ये साइड इसके इक्वल है, देन अपोजिट एंगल आर दीज। A और C क्या है, इक्वल, एंगल A इक्वल टू एंगल C। अब सम ऑफ ऑल एंगल्स इज 180 डिग्री, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180। ये प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल ले लिया हमने। एंगल A किसके इक्वल है,
ओके, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ए, तो ऐसे ही रख दो इसको, प्लस एंगल बी, बी इज़ 80, एंगल सी और एंगल ए दोनों ही इक्वल थे, हमें एंगल ए की वैल्यू चाहिए, तो सी के प्लेस पे क्या सब्स्टिट्यूट कर दोगे, ए, सी और ए तो इक्वल हैं, और हमें क्या चाहिए, ए चाहिए, तो सी को भी ए के इक्वल पुट कर दिया, तो एंगल ए और एंगल ए ऐड होके 2 एंगल ए, और 180 माइनस 80 इट विल बी 100, तो एंगल ए विल बी 100 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 50 डिग्री। ठीक है, एंगल ए क्या आ गया 50, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, बनाइए पी क्यू आर, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, एंगल आर इक्वल टू एंगल पी, एंगल आर इक्वल टू एंगल पी, ये एंगल और ये एंगल के हैं, इक्वल हैं, और पी आर 5 सेंटीमीटर है। देन व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ पी क्यू, पी क्यू की लेंथ क्या है। ठीक है, इफ टू एंगल्स आर इक्वल देन देयर अपोजिट साइड ऑल्सो विल बी इक्वल। देखो इस एंगल का अपोजिट साइड कौन सा है, ये, और इस एंगल का अपोजिट साइड कौन सा है, ये, इसका मतलब कौन से दो साइड्स इक्वल होंगे, एंगल पी और एंगल आर इक्वल हैं, और क्यू आर इज़ 4 सेंटीमीटर, क्यू आर ऑल्सो गिवन 4 सेंटीमीटर, तो जो दो एंगल इक्वल होंगे उनके अपोजिट साइड इक्वल होंगे, तो इसका अपोजिट साइड ये है, इसका अपोजिट साइड ये है, इसका मतलब पी क्यू भी क्या होगा आपका 4 ही होगा, राइट, इससे कोई मतलब नहीं है, तो 4 इज़ द करेक्ट आंसर। अगर समझ में नहीं आया फिर से समझो, ये जो दो एंगल इक्वल होते हैं हमारे, सपोज ये और ये इक्वल है, और ये हमारा आर है, ये पी है, दिस इज़ पी एंड दिस इज़ क्यू, और वी हैव गिवन क्यू आर इज़ 4 सेंटीमीटर, ठीक है, और पी आर क्या है 5 है, देन वी नीड पी क्यू क्या होगा ये हमें निकालना है। जो दो साइड इक्वल है उनके अपोजिट साइड विल बी इक्वल, यानी कि ये इसका अपोजिट ये है, इसका अपोजिट ये है। ठीक है, तो आर क्यू और पी क्यू दोनों क्या होंगे इक्वल, आर क्यू कितना गिवन है हमें 4 इक्वल टू पी क्यू, यानी कि पी क्यू कितना आ गया 4 सेंटीमीटर, ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, डी इज़ अ पॉइंट ऑन साइड बी सी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी। ये देखिए ए बी और सी, ए बी सी में डी एक पॉइंट है सच डेट ए डी, ये ए डी है, बाइसेक्ट कर रहा है एंगल बी ए सी को, बाइसेक्ट का मतलब ये दोनों एंगल क्या होंगे सेम होंगे। ठीक है, तो हमें अब पूछा गया है देन व्हाट विल बी द इक्वल ना, बी डी इक्वल टू क्या सी डी होगा, क्या ये और ये दोनों इक्वल होंगे, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं। ठीक है, ये तब इक्वल होता है जब ये आइसोसेलिस ट्रायंगल होता है, बट या इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, बट ऐसा तो ट्रायंगल है नहीं है, तो इसका मतलब ये तो रॉन्ग ऑप्शन हो गया। उसके बाद बी ए ग्रेटर देन बी डी होगा क्या, बी ए ग्रेटर देन बी डी, तो इसके बारे में हम सोच सकते हैं क्या इस ट्रायंगल में बी ए, अब आप देखिए ये जो एंगल है, एंगल इसका नाम लेते हैं एंगल 1, एंगल 1 क्या होगा एक्सटीरियर एंगल है इस वाले ट्रायंगल के लिए। ठीक है, और ये किसके सम के इक्वल होगा, एंगल 2 प्लस एंगल सी के, दिस इज़ ग्रेटर देन एंगल, यानी कि ये जो है एंगल 1 वो क्या होगा ग्रेटर नहीं लेस देन ना, देखो एंगल 1 ये मान लीजिए एंगल 2 है, ये एंगल 2 और एंगल सी के इक्वल है, एंगल 2 प्लस एंगल सी। अगर आप इसे ध्यान से समझो, एंगल 1 किससे बड़ा है, एंगल 2 से तो बड़ा है, क्योंकि अभी तो मैंने एंगल सी नहीं जोड़ा है, इसका मतलब एंगल 1 किससे ग्रेटर है, एंगल 2 से। अगर एंगल 1 एंगल 2 से ग्रेटर है तो इसका मतलब ये 3 है, क्योंकि दोनों ही इक्वल होंगे, ये पता है ना आपको, क्योंकि ए डी बाइसेक्टर है एंगल ए का, 2 और 3 दोनों इक्वल होंगे, इसका मतलब एंगल 3 से भी ये बड़ा होगा। अब एंगल 1 का अपोजिट साइड कौन सा है, ए बी, और एंगल 3 का अपोजिट साइड कौन सा है, बी डी, ए बी इज़ ग्रेटर देन बी डी, यानी कि बी ए बोलो या ए बी बोलो एक ही बात है, दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल में जो सबसे बड़ी साइड होती है उसका अपोजिट एंगल सबसे बड़ा होता है। सपोज हम कह रहे हैं ए बी सी एक ट्रायंगल ले लिया मैंने,
और आपका ये 6 है, ये 5 है और ये 4 है। तो सबसे बड़ी साइड कौन सी है? BC है। BC बिगेस्ट है, उसके बाद AC है और फिर सबसे छोटा कौन सा है? AB क्या है। अब BC का अपोजिट एंगल कौन सा है? एंगल A, ठीक है। AC का अपोजिट एंगल कौन सा है? AC का अपोजिट एंगल एंगल B और AB का अपोजिट एंगल कौन सा है? एंगल C। इसका मतलब आप समझ रहे हो, एंगल A इज़ ग्रेटर देन एंगल B और एंगल B इज़ ग्रेटर देन एंगल C। तो हमारे वाले केस में लेकिन हमारा क्या बन रहा था? इस टाइप की कंडीशन आ गई थी, ये जो एंगल है वो इससे ग्रेटर आ गया था, ठीक है। और तो इसका अपोजिट साइड कौन सा था? ये, विच इज़ BA। और ये किससे ग्रेटर हो जाएगा? ये A है यहाँ पे और ये B है और ये किससे ग्रेटर हो जाएगा? इससे। यानी कि जब ये एंगल D जो है वो ग्रेटर है किससे? एंगल A से, तो D का अपोजिट साइड क्या है? BA बोलो या AB बोलो, और विच विल बी ग्रेटर देन BD। ये वाला केस है हमारा, यानी कि B इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आप ऐसे भी इसे समझ सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, इट इज़ गिवन डेट ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल FDE, ठीक है। AB, एंगल B, एंगल A सब कुछ गिवन है, तो विच इज़ ट्रू है ना। तो सबसे पहले आप इसमें ट्राइंगल ड्रॉ कर लीजिए। दिस इज़ A, B और C। और एक दूसरा ट्राइंगल है, उसका नाम क्या है? FD और E, ठीक। AB आपके पास 5 है, एंगल B आपके पास 40 डिग्री है, ठीक है। एंगल A आपके पास है 80 डिग्री। देन विच इज़ ट्रू ना। अभी दोनों कॉन्ग्रेंट है, ठीक है। और एक दोनों कॉन्ग्रेंट है, तो क्या इसमें पॉसिबिलिटी हो सकती है, वही आपको पूछा गया है। देखो, अगर ABC, तो AB का जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है वो कौन सा है? FD, यानी कि ये इसके इक्वल हो गया। BC का कॉरस्पॉन्डिंग साइड देखो, BC किसके इक्वल होगा? D के, तो BC इक्वल टू D। और AC इसका मतलब ये इसके इक्वल है, और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी ये इक्वल होंगे, यानी कि ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल हो जाएगा और ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा। अब आप चेक कर लीजिए कौन सा करेक्ट है इसमें, ठीक है। अब आपको पता है A और B आपके पास है 80 और 40, तो थर्ड एंगल क्या आएगा? 180 में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो 60 आ जाएगा। C 60 हो गया, इसका मतलब ये 60 हो गया, ठीक है। कौन सा? E 60। ये तो फर्स्ट ऑप्शन गया, E 60 करेक्ट है, यानी कि कौन सी पॉसिबिलिटी है इसमें। और DF आपका 5, क्या DF 5 है? नो, DF 5, यस, DF इज़ 5 और E इज़ 60, तो B इज़ द करेक्ट ऑप्शन। DF आपका 5 आ गया और E आपका 60, तो कॉरस्पॉन्डिंग AB इक्वल टू ये ना, ये 5 है तो 5 होगा, राइट। तो B इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ओके। चेक कर लेना आप। अब है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, 2 साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर ऑफ लेंथ दिस एंड दिस, द लेंथ ऑफ थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल कैन नॉट बी। एक प्रॉपर्टी होती है, मतलब 2 साइड तो हमें गिवन है, थर्ड साइड इनमें से क्या नहीं हो सकता, ये पूछा गया है। तो एक प्रॉपर्टी होती है कि एक ट्राइंगल में एनी 2 साइड का सम शुड बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड। कोई भी 2 साइड का सम किससे बड़ा होना चाहिए? थर्ड साइड से बड़ा होना चाहिए। ये हमारी एक प्रॉपर्टी होती है ट्राइंगल में। तो एनी 2 साइड का सम, अब देख लो, यहाँ 5 और 1.5 है। सपोज़ करिए अगर मैं 1.5 A ले लूँ और 1.5 के साथ मैं ऐड कर लूँ क्या? 3.6 को, कितना आ रहा है ये? 11 और 5.1 आ रहा है, विच इज़ ग्रेटर देन 5। ये तो चल जाएगा, ठीक है। और इन दोनों का सम भी 3.6 है, यानी कि ये बड़ा है और ये चल जाएगा हमारा। और बाकी देखो, अब 1.5 से मैं हम 4.1 करेंगे, जब 3.6 को ऐड करके 5 से ग्रेटर आ रहा है, तो 4.1 ऐड करके भी ये तो 5.6 बन जाएगा, विच इज़ ग्रेटर देन 5। ये भी सही है हमारा। अब रहा 3.8, ये भी इससे बड़ा है, ये भी सही है।
यानी कि 3.4 को देखते हैं। 1.5 प्लस 3.4 ऐड करिए, कितना होगा? ये बन जा रहा है 4.9। ये तो क्या आ गया? लेस देन 5। यानी कि एनी टू साइड का सम थर्ड साइड से ग्रेटर आना चाहिए, जबकि ये इन दो साइड का सम थर्ड साइड से क्या आ गया? स्मॉल आ गया। इसका मतलब इसमें कौन सी साइड थर्ड साइड पॉसिबल नहीं है? डी इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि अगर डी लेते हैं तो ट्रायंगल पॉसिबल ही नहीं होगा, क्योंकि किसी भी दो साइड का सम क्या होना चाहिए? थर्ड साइड से ग्रेटर होना चाहिए, वो कोई भी हो। लेकिन जैसे ही मैं अगर इसको एक साइड ले लूँ तो इन दोनों का सम करके 5 से लेस आ रहा है, ग्रेटर नहीं आ रहा है, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है कि इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल बना लेते हैं एक बार, पी क्यू आर। ठीक है, एंगल आर इज़ ग्रेटर देन एंगल क्यू। एंगल आर क्या है? ये एंगल क्यू से ग्रेटर है। आर का अपोजिट साइड क्या होगा? पी क्यू। आर का अपोजिट साइड कौन सा है? पी क्यू। इज़ ग्रेटर देन, किससे ग्रेटर होगा? क्यू का अपोजिट साइड कौन सा है? पी आर। पी आर। अब देखो ये ऑप्शन कहाँ मिल रहा है आपको? पी क्यू इज़ ग्रेटर देन पी आर। बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। 10 में क्या है? इन ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर, ये सबको आपको दिए गए हैं, तो कैसा ट्राइंगल है ये आपको बताना है। ठीक है, ए बी सी और पी क्यू आर। दिस इज़ ए बी और सी, दिस इज़ पी क्यू और आर। अब देखो ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी इक्वल टू ए सी ये गिवन है। एंगल सी इक्वल टू एंगल पी, एंगल सी इक्वल टू एंगल पी ये भी गिवन है। एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। ओके, देन टू ट्राइंगल आर आइसो। ये दोनों ट्राइंगल कैसे हैं वो पूछा गया है। ठीक है, अगर ए बी सी में ए बी इक्वल टू ए सी है तो आपको पता है इफ़ इन एनी आइसोसेलिस ट्राइंगल टू साइड्स आर इक्वल, या इफ़ एनी ट्राइंगल टू साइड्स आर इक्वल देन दियर अपोजिट एंगल विल बी इक्वल। इसका मतलब एंगल बी और एंगल सी तो इक्वल है, बट आपको दिया हुआ क्या है? एंगल सी इक्वल टू एंगल पी, ये गिवन है। ठीक है, और एक और चीज़ दी है आपको, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। तो इन सबको देखा तो एंगल बी मान लो 60 है तो सी भी 60 होगा, सी 60 है तो पी भी 60 है, और बी भी 60 है तो क्यू भी 60 है। इसका मतलब पी और क्यू भी आपस में क्या है? इक्वल है। अगर ये पी और क्यू इक्वल हैं तो ये दोनों ही ट्राइंगल, यानी कि ये जो पी क्यू आर है ये भी क्या है? आइसोसेलिस ट्राइंगल है। और आइसोसेलिस ट्राइंगल हो गया तो ये क्या बन सकता है आपका? यानी कि पी और क्यू इक्वल हैं तो पी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? दिस। ठीक है, और ये क्या बन सकते हैं? कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल बन सकते हैं, और आइसोसेलिस तो बन ही जाएंगे ये। ठीक है, क्योंकि आइसोसेलिस तो हमने प्रूव कर ही लिया है। अच्छा, कॉन्ग्रेंट के लिए एक बार और चेक कर लेते हैं, बड़ा सा फिगर बना के चेक करते हैं क्या ये कॉन्ग्रेंट नहीं आ रहे हैं? ए बी सी, और जब तक हम पूरा डायग्राम के साथ प्रूफ नहीं कर लेते तब तक ऐसी रफ़ आइडिया लगाना रॉन्ग भी हो सकता है। ठीक है, तो देखो अब ए बी इक्वल टू ए सी है, और एंगल सी इक्वल टू एंगल पी, ये वाला एंगल। एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, ये एंगल इसके इक्वल है। तो टू ट्राइंगल आइसोसेलिस होंगे, ये तो हमें प्रूव कर लिया अभी, क्योंकि हमें पता है एंगल बी किसके इक्वल होगा? एंगल सी के, क्योंकि ये क्या है? आइसोसेलिस ट्राइंगल है तो अपोजिट एंगल विल बी इक्वल। बट हमें तो गिवन है कि एंगल बी किसके इक्वल है? एंगल बी तो एंगल क्यू के भी इक्वल है। ठीक है, और एक और चीज़ हमें गिवन है, एंगल बी एंगल क्यू के, और एंगल सी एंगल पी के इक्वल है। तो इन सब का ऑब्जर्वेशन देखा हमने तो हमें पता चला कि एंगल पी और एंगल क्यू क्या है? अपोजिट एंगल इक्वल होगी। जब ये इक्वल है तो इनके अपोजिट साइड यानी कि क्यू आर और किसके इक्वल हो जाएगा? इसके, यानी कि पी आर के। ये बन गया हमारा आइसोसेलिस तो आ रहा है ट्राइंगल, बट क्या ये दोनों कॉन्ग्रेंट आ रहे हैं ये चेक करना है अब हमें। देखो ये कैसे पता चलेगा? अब हमें पता चला कि पी और क्यू इक्वल हैं तो ये साइड और ये साइड क्या है? इक्वल हैं। तो इनके अगर ये साइड और ये साइड इक्वल हैं तो क्या
ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है क्या? नहीं है। या ये वाला सॉरी ये साइड के इक्वल है, ये हम नहीं बोल सकते, क्योंकि ये तो अपने आप में सेपरेट वाले आइसोसेलिस है ना। ये कॉन्ग्रेंट कब होते हैं? जब ये इसके इक्वल या इसके इक्वल किसी एक के और ये इसके इक्वल या ऐसा होता, तभी तो दोनों साइड के, दोनों ट्राइंगल के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होते, तब हम बोलते हैं ना कॉन्ग्रेंट है। बट ये तो अपने आप में इंडिविजुअली क्या है? आइसोसेलिस है। ठीक है, इसका कोई साइड इसके साइड के इक्वल नहीं है, तो हम नहीं बोल सकते। ठीक है, इसका मतलब फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखो 11 क्वेश्चन ना, क्वेश्चन नंबर 11। In triangle ABC and DEF, AB equal to this will be congruent by SAS axiom then। अब देखो, एक ट्राइंगल ले लिया हमने ABC, A B और C, और दूसरा ट्राइंगल है DEF, DE और F। अब अगर ध्यान से देखें, AB इक्वल टू FD है इसमें, AB इक्वल टू FD, और एंगल A इक्वल टू एंगल D, एंगल A इक्वल टू एंगल D, एंड टू ट्राइंगल विल बी कॉन्ग्रेंट बाई SAS। कब ये SAS से कॉन्ग्रेंट होंगे? जब ये AC जो होगा वो किसके इक्वल हो जाए? DE के, तभी तो इनका इंक्लूडेड एंगल इक्वल है ना। ये तो है ही ऑलरेडी इसके इक्वल, बट अगर ये वाला साइड इक्वल हो जाएगा तब हम बोलेंगे कि दोनों ही ट्राइंगल कैसे हैं? कॉन्ग्रेंट, यानी कि कौन से? SAS से कॉन्ग्रेंट है। ठीक है, तो AC और DE को इक्वल करना पड़ेगा हमें, AC इक्वल टू DE। ठीक है, B शुड बी करेक्ट ऑप्शन, राइट। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा B। आज के लिए इतना ही, बाकी MCQs भी आएंगे, अभी दूसरे वीडियो में लाएंगे। ठीक है, थैंक यू।